अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को, जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 1 साल से ब्लॉक्ड है, उसे सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको पता है कि नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम के जरिए इस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देते हैं, या फिर एस्टेब्लिशमेंट को अपना भी ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखी होंगी ये चीज़ें उनके प्रोग्राम में। और अब उन वो तरगीबें तो बहुत देते हैं वो। नवाज शरीफ साहब को भी वही तरगीबें देते आए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी वही तरगीबें देते आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सारी तरगीबें नाकाम हुई हैं। अब इस वक्त डेस्परेशन की सी सूरत हाल है उनके लिए, आपको पता ही है ये। यानी कि वो जो काम करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है उनको। इमरान खान साहब की तस्वीर तस्वीर लेके ही आपको उनकी पॉपुलैरिटी का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उनकी तस्वीर को, तस्वीर का जिस उनकी तस्वीर पर जिस किस्म का रिएक्शन आया सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए कि कितनी इमरान खान पॉपुलर है। तो अब सारी तरगीबें उनकी नाकाम हो चुकी है। अब उन्होंने नई तरगीब दी है, इमरान एस्टेब्लिशमेंट को नई तरगीब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उनकी तरगीब पता है क्या है? वो ये है कि जी इमरान खान के ऊपर जना का केस बनाया जाए। दो इश्यूज बनते थे मगर इशू एक बनाया गया। दो इश्यूज कौन से बनते थे? बनते एक इशू ये बनाया गया कि आपने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। दूसरा इशू जो बनता था, बनाया नहीं गया, वो ये था कि अगर ये सही है कि आपकी बेटी है तो आप तो शादीशुदा नहीं थे। तो अगर आप शादीशुदा नहीं थे तो आपने कैसे ये काम किया? उस कानून के मुताबिक ये जिना बनता। तो वो जिना का केस नहीं बनाया। अच्छा। केस जो बनाया था वो बनाया था बेटी छुपाने का, बेटी छुपाने मुबैना का। बेटी छुपाने। वो तो आपने जाती जिंदगी और जाती अमाल तो और वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी शादीशुदा, आप शादीशुदा नहीं है नहीं और है। आप कोई सेक्सुअल हाँ। शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक रखना इस्लाम में ममनू है, जाहिर है, संसारी है, उसकी उस पे पूरी पनिशमेंट है जी, संसारी पूरी, उसके लिए पूरा कानून है, जी, हदूद और शरिया। और वो हमारा कानून का हिस्सा है। जी। अब आप इस बात से अंदाजा कर लें जना का। अब देखें ना, अब तक उनके ऊपर जो भी केसेस है, उन्हें ये भी पता है ये भी केस नहीं बन सकता, क्योंकि ये अगर इस तरह की कोई बात हुई भी है, उनकी कोई रिलेशनशिप थी किसी के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनल चीज़ों के अंदर जाता ही नहीं हूँ, पर्सनल चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करता हूँ। नवाज शरीफ साहब की भी बहुत सारी कहानियां हैं। उसके बाद नजम सेठी साहब की फैमिली की बहुत ज़्यादा कहानी है। ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि अब नजम सेठी साहब इस तरह की बात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर इस किस्म का केस चलाया जाए। इमरान खान को, और क्या इसका पर्पज, उन इमरान खान को साहब को गिराने के लिए। अब नजम सेठी साहब के बारे में क्या सबको पता है? ये इस बात के बारे में सबको पता है कि नजम सेठी साहब का जो बेटा है, वो उसकी जो शादी हुई हुई है वो एक किसी आदमी के साथ, मेल के साथ शादी हुई हुई है। अब ये अकरम राई साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं नजम सेठी इमरान खान के खिलाफ जना के इल्जाम में हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा चलाने की हुकूमत को तरगीब दे रहे हैं, जबकि इनके हम जिन्स परस्त बेटे ने किसी लड़की के बजाय लड़की से शादी कर रखी। शर्म से सेठी साहब को नहीं आती? क्या नजम सेठी ने जना के वकूए के 4 चश्मदीद गवाह पैदा कर लिए हैं, जो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत फौजदारी का मुकदमा चलाने की दलदल में हुकूमत को धक्का दे रहे हैं? क्या नजम सेठी ने हुकूमत की रहनुमाई कर दी है कि इमरान खान के खिलाफ जना का ये वकूआ पाकिस्तान के किस थाने की हदूद में दर्ज करे? क्या नजम सेठी की कानून ने फहम व फराज के मुताबिक ताज़ियात पाकिस्तान के तहत अमरीका, बरतानिया, दुबई या दुनिया के किसी भी मुल्क में जनाकारी पर पाकिस्तान के किसी भी थाने में मुकदमात के इंदराज की कानूनी इजाज़त दे दी हुई है? क्या ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पेनल कोड की जुरिस्डिक्शन इतनी वसी है जितनी नजम सेठी नेशनल नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम शो में बता रहे हैं? क्या नेशनल मीडिया में ऐसे ऑल फॉल बकने की खुली आज़ादी है? क्या नेशनल मीडिया में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदान के माशकों के बारे में भी ऐसा ही ऑल फॉल बकने की खुली आज़ादी है जिसे जैसी पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान इमरान खान की है? बहरहाल नजम सेठी साहब अगर फिर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उनको फिर इसी किस्म के जवाब भी मिलेंगे। फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी बच्चों की लाइफ है, वो भी फिर मंजर आम के ऊपर आएगी। पहले तो ये सूरत हाल थी कि हर चीज़ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल था, मिलिट्री का हमारा कंट्रोल था। जजेस वगैरह जो थे वो भी ऑब्वियसली एक इदारा है, वो थोड़ी सी आंखें वगैरह दिखाते थे उनके आपको
सारी कहानियां बताएं, बेडरूमों में कैमरे लगाए हुए थे, हर तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनको उठाने की धमकियां, उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जाते थे, ये सूरत हाल थी। अब हुआ ये है कि सारे जजेस इकट्ठे हो गए हैं, वो जरा आंखें दिखाने लग गए हैं। तो अब इस चीज को टैकल करने के लिए अब ये जो सारी पार्टियां बैठी हुई हैं ना, वो कह रही हैं कि यार ये तो इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, मिलिट्री की और अदलिया की। तो ये तो हमारे खिलाफ जाएंगी सारी बातें। तो अब क्या बात हो रही है जी, कि जी अदलिया और मिलिट्री का पैचअप करवाया जाए। और मिलिट्री का पैचअप करवाने के लिए किसको आगे किया जा रहा है? जरदारी साहब को। तो ये इसके ऊपर ये इन्होंने एक क्लिप किया, शाहीन साहब भाई साहब ने, ये जरा देखेगा। आजकल जब से खान साहब की तस्वीर मंजर आम पे आई है और दुनिया भर में उसको लोगों ने देखा और सारे दरो दीवार और बड़े बड़े महल और हेडक्वार्टर और सारे के सारे हिल गए। दो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद से। एक तो ये कि अब खान साहब को कैसे पकड़ना है और किस केस में फंसाना है, और वो उसके लिए निकाला है उन्होंने वो टेरियन का केस। उनकी जो एक दफ़ा ख़त्म हो गया था, अब दोबारा उसको शुरू करने की बात है। और दूसरा उन्होंने निकाला है कि जी मुफाहमत कराई जाए इस्टेब्लिशमेंट की और जजों की, और ये मामला हाथ से बढ़ रहा है, और इसमें मुफाहमत कराने के लिए किसको डाला जाए? आसिफ अली जरदारी साहब को। अब अल्लाह की शान देखें, सारे हरबे आजमा लिए, सारे डंडे चला लिए, सारे जुल्म जबर कर लिए, आखिर सब हार गए। और हार गए, लोग खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई, जज खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए, और इमरान खान अपनी जगह खड़ा है और सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये तो इनका 2 साल से जो प्रोग्राम चल रहा था उसका नतीजा निकला। अब इनकी आखिरी उम्मीद रह गई है आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत करा दें। अल्लाह की शान देखें कि इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, ये वो, एटम बम, पता नहीं क्या क्या उनके साथ लगा हुआ है, और दूसरी तरफ सबसे बड़े जज और सुप्रीम कोर्ट और ये, और उनके दरमियान मुफाहमत कौन कराएगा? एक सियासी लीडर जिसके नाम के साथ पता नहीं कितने परसेंट लगता था, अब पता नहीं कितने परसेंट लगता है, और वो सारे चोरों डाकुओं का हेड, डॉन कह लें आप उनको, सारी दुनिया को लूट के खा पी गए। अभी भी नाम उनके अखबार निकल के आ रहे हैं, हर जगह पे जहाँ पे लीक्स होती हैं वहाँ उनका नाम ज़रूर निकलता है। चोरी कर ली, डाका कर लिया, जायदाद। ये है हमारी क्वालिटी इस सोसाइटी की, इस निज़ाम की, कि अब इनको कोई नहीं मिला तो जरदारी साहब करेंगे, और कोई केस नहीं मिला तो वो पुराना केस लाएंगे। वो पुराना केस लाएंगे तो क्या होगा? एक किसी जमालदीन ने किया है, एक निज़ामुद्दीन और भी केस ले आएगा कि जी नजम सेठी साहब, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आप पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई करते थे और ये करते थे, तो आपने किस तरह फंसाया था जुगनू साहिबा को, और उससे पहले क्या हुआ था, ज़रा वो भी तो बता दें मुझे। अब हमें पता है वो क्या हुआ था, तो वो कहानी आपने भी कई दफ़ा सुनाई है, तो हम भी सुना देंगे सबको। या फिर कोई दूसरा इल्मदीन निकल के आ जाएगा और कहेगा भाई ये तो आप उनके केस लगा रहे हैं, चले ये एक हम भी ले आते हैं केस के, जी ये आज तक दुनिया में कभी 6 महीने पहले को बच्चा हुआ है और वो इतना कामयाब हो गया कि वो अब चल रहा है, और वो कहाँ हुआ था और किसका हुआ था और कैसे हुआ था, तो उसकी भी कहानी सुना दे फिर। तो ये जिस रास्ते पे निकले हैं, ये रास्ता तो हर लीडर को, हर बंदे को ऐसा फंसाएगा कि जी कीचड़ में, दलदल में फेंक देगा, और फेंके चले, कोई जिसको निकलना निकल, जिसको अवाम चाहेंगे वो निकलेगा, और अवाम किसको चाहते हैं ये सबको पता है। तो इन बेचारों के पास अब कुछ नहीं रहा, आखिर में आके ये 1-2 केस रह गए, और ये अपनी मौत खुद मरेंगे, और अपनी मौत अपने आप को भी मारेंगे, और पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो ये हालात हैं इनके आजकल। मजीद बात भी होगी इस पर।
अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ऑब्वियसली बुरी होती जाएगी ना, क्योंकि अब कोई चीज़ हमारे, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है, कोई हमारे इधर मुल्क में अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज डाइंग डाउन। हर हर जो दिन हमारा नया आ रहा है ना, वो हमें दलदल के अंदर घुसा रहा है। अब इस सूरत हाल में 25 करोड़ के मुल्क में क्या होगा? लोगों के ऊपर खाने के पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग फिर डेस्परेट होके इस तरह की हरकतें करेंगे। अब आप अंदाजा करें, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जहां पर एक्सट्रीम सिक्योरिटी होती है, वहां पर चोरी चोरी चकारियां होती थी, लेकिन इस तरह इक्का दुक्का हो गई और इस किस्म की। अब आप अंदाजा करें कि चोरियां चकारियां इस लेवल के ऊपर हो रही हैं कि जो चोर है ना, डाकू हैं, वो एक घर को नहीं टारगेट कर रहे हैं, वो 36 घरों को इकट्ठा टारगेट कर रहे हैं। ये जरा क्लिप देखिएगा। इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। हमारे घर में चोरी हुई है और हमारे मोहल्ले में पूरे में जो बर्मा टाउन तक है ना, 36 घर लूटे हैं एक रात में। मैं फैसलाबाद गई हुई थी। ये तरलाई से लेकर तड़ामड़ी तक और बर्मा टाउन से 36 घर लूटे इन्होंने और कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। मैं फैसलाबाद गई हुई थी और ये देखे मेरे घर का हाल। इन्होंने तमाम अलमारियों के लॉक तोड़े हैं, उसके अंदर से फोन निकाले हैं, ज्वेलरी निकाली है और कस्टमर के कपड़े थे मेरे पास, क्योंकि मैं बुटीक का करती हूँ, उनके सारे कपड़े इन्होंने निकाले हैं और जो अनस्टिच थे और स्टिच थे उन्होंने कैसे, ये देखिए इन्होंने कैसे जिप्पें खोली हैं और किस तरीके से हर चीज को निकाल कर बैग्स के अंदर से कैसे फेंका है। अब पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल हो रही है, यानी कि मैं आपके सामने सिंपल सी चीज़ रख देता हूँ ना, मुझे तो नहीं पता है कि हम सब कुछ जो है पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन अलहदा है। अब जब सब कुछ बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे ना उसकी, उसके बाद फिर टैक्सेस। अब इनके पास पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो इन्होंने किस तरीके से जो कर्जे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे पड़े हुए हैं, ये किस तरीके से इन्होंने उतारने, वो आपके ऊपर टैक्सेस और लगा के। और फिर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तनख्वाहें वहीं पे स्टैग्नेंट हैं, और जो प्राइसेस हैं वो 3-4 गुना ऊपर चली गई हैं। अब यानी कि अब आप अंदाजा कर लें कि पहले ही पाकिस्तान की लोगों की माशी सूरत हाल क्या थी। तो ये मौलाना साहब का ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा था, ये सुनिए जरा, ये सारे सिचुएशन को समाप्त करते दवा बना के अपना पेट नंगा कर रहा हूँ। रात का मेरे घर में आटा नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। सुबह मेरे बच्चे भूख कह रहे थे, मैंने 3000 रुपया उधार पकड़ के जाके आटा लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उधार पकड़ के आटा लिया है। ये मेरी जिना कैब है, ये मेरी इज्जत है, ये फटी हुई है, मैं नहीं ले सकता। ये मेरी जेब है, मैं दिखा सकता हूँ, ये फटी हुई है। मैंने अपना पेट का भरम रखा हुआ है ना। अगर मेरे साथ ये है, मैं एक मस्जिद का आलिम हूँ, खतीब हूँ, इमाम हूँ, और बाकियों के साथ क्या है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो जूते गांडने वाले हैं, ये तो दुकान खोल के बैठे हैं। हड़ताल पूरी कौम के दिल में हड़ताल है, पूरी कौम इन हुक्मरानों पे थू थू कर रही है। अल्लाह की कसम, अगर ये हमारे सामने है, हम इनके गिरबान नोच दें। कैंप डी चौक में खड़ा हूँ। यहाँ हमारे ऊपर हमला हो गया है, एक कारकुन शहीद हो गया है, 2-3 कारकुन जख्मी है, और हमारे ये अब से थोड़ी देर पहले का क्लिप है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, ये इन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है, फ़लस्तीन की सपोर्ट में इन्होंने डी चौक के अंदर धरना दिया हुआ था, और अब इनको इनके धरने के ऊपर अटैक किया है। किसने अटैक करना है मुझे बताएं, किसने अटैक करना है? अब ज़रा सुनिए कि इनके साथ क्या किया गया है उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ सेव गज़ा के कैंप डी चौक में खड़ा हूँ। यहाँ हमारे ऊपर हमला हो गया है, एक कारकुन शहीद हो गया है, 2-3 कारकुन जख्मी है, और हमारे ऊपर जहाँ पे मैं बैठा था वहीं पे गाड़ी चढ़ाई दी इसने, और यहाँ गाड़ी जो है खड़ी रही, फिर हमारे कैंप से निकलकर फिर खड़ी रही। हमने पुलिस को दहाइयाँ दी कि मारो इसको गोली मारो, इसको पकड़ो। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा और आराम से वो यहाँ से चला गया। हमारे 2 कारकुन जख्मी है, हमारा 1 कारकुन शहीद हो गया है। मैं पुलिस के इस रवैये की मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल इनकी तरफ से एक प्री प्लान एक काम था, और यहाँ पे सारी पुलिस वाली खड़ी थी इर्द गिर्द, किसी पुलिस वाले ने हरकत नहीं की। पुलिस के साथ वो गाड़ी खड़ी रही 2-3 मिनट, फिर उसके बाद फिर हमारी कैंप के ऊपर से गुजर गई, दूसरी तरफ खड़ी रही 2-3 मिनट, और फिर मिन्नत करते रहे हम पुलिस वालों को कि उसको मारो। पुलिस ने उसको नहीं मारा और वो यहाँ से चला गया।
तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है, इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर है, और ये एक मंसूबाबंद हरकत थी। उसके बाद फॉर्म 47 की वजीर आला साहिबा जो हैं वो बहुत कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर दें, लेकिन अभी तक उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं ना वो इमरान खान को कॉपी पेस्ट कर रही हैं। मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूं। उन्होंने इमरान खान ने हेल्थ कार्ड का किया, उन्होंने हेल्थ कार्ड का स्टार्ट कर दिया। इमरान खान का कैंसर हॉस्पिटल है, उन्होंने भी पंजाब में पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने बिलियन सुनामी ट्री की, उन्होंने भी ट्री प्लांटेशन का कर लिया। हाउसिंग स्कीम 50 लाख घर बनाने का इमरान खान का प्रोग्राम था, वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने किसान कार्ड इमरान खान ने किया, किसान कार्ड उन्होंने कहा कि इमरान खान क्रिकेट टीम का कैप्टन था तो मैं भी, उन्होंने कहा कि मैं भी जो ना स्कूल में बेसबॉल टीम की कैप्टन थी। वीडियो कॉल फॉर प्रिजनर, ये भी इमरान खान स्टार्ट कर चुके थे, इन्होंने फिर आके उसको भी स्टार्ट किया। एयर एम्बुलेंस, वो भी इमरान खान स्टार्ट कर चुके थे, वो भी इन्होंने आगे स्टार्ट की। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रनिंग प्रोजेक्ट्स थे पंजाब के अंदर जिसपे ऊपर इन्होंने अपनी पट्टियां लगाई हैं, यानी कि दोबारा उसको इनैग्यूरेट किया, जो कि ऑलरेडी इनैग्यूरेट हो चुके थे इमरान खान साहब के उसके अंदर। उसके बाद अब ये एक नया प्रोजेक्ट जो है वो भी इमरान खान का था, उसकी इनैग्यूरेशन इन्होंने कल की। ये देखिएगा जरा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जिनका मुख्तलिफ शहरों में क़याम हो रहा है, या के बाद दीगरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इफ्तिताह कर रहे हैं। ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लिस, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी आईटी की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। ये अकेली पाकिस्तान के सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म कर सकती है। IT सिटी, बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 मंथ्स की कलील मुद्दत में हमने इसको लॉन्च किया। जो बड़ी कंपनीज हैं IT की, उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट शो किया है नवाज शरीफ IT सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान सेट टू ड्रॉप बॉम्ब ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कर्व करने जा रही है, ये इसकी डिटेल जो है, ये हम न्यूज़ के सहाफ़ी हैं जाहिद गिशकोरी साहब, इन्होंने बड़ा ही डिटेल्स के अंदर बताया। आप उनके यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं इसको। मैं इसका लेकिन जो है ना इम्पोर्टेंट चंक आपके सामने रखता हूँ, ये देखिएगा। लें जी, एहसन इकबाल साहब ने जो है ना टाइमलाइन भी दे दी है हमें कि उन्हें कब तक टाइम चाहिए। कहते हैं 2047 तक पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगी, लेकिन इस मकसद के हसूल के लिए मनफी आवाज़ों को खामोश करवाना होगा। तो आप खुद ही कह दें यार, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप लगा दो, पूरे सोशल मीडिया को बंद कर दो, बस फिर आप ऊपर बैठे हुए हो, आप एक टीवी चैनल अपना लॉन्च कर दें, बस उसी के अंदर आप बैठ के सारा कुछ करते रहें, इस तरीके से मईशत चला लें। जब तक आपके साथ लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो आप किस तरीके से मईशत को चलाएंगे? अजीबो गरीब। अब ये इनकी जो है ना ये डिक्टेटरशिप वाली जो सोच है ना, ये आप इन्होंने सबके सामने जो है ना खोल के रख दी है आज। अब सेठी साहब, पहले तो ये देखें ना, मिलिट्री ने इमरान खान को कत्ल करने की भी कोशिश की है। उसके बाद फिर सब लोग उकसाते भी रहे हैं, ये जो पार्टियां हैं, राना सनाउल्लाह साहब के जी ख़त्म करें इमरान खान साहब को। लेकिन फिर उन्हें ये, अब आप ये देखें ना, जो इमरान खान की पिक्चर के ऊपर जो रिस्पांस आया, और फिर उसके बाद इस किस्म की जो, ये मैं क्लिप आपके सामने रखूंगा अभी, इस किस्म के जो क्लिप जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं, तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि किस कदर इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। और फिर अगर इन लोगों ने इस तरह की हरकत की तो फिर इनको अपने ही लोग नहीं इनको छोड़ेंगे। ये जो मिलिट्री ऑब्वियसली ये सारी हरकतें करती फिरती है ना, इनको अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की ना इमरान खान को हार्म करने के लिए, इनको रियलाइजेशन हो गई है इस बात की। इसी वजह से ये नजम सेठी साहब ने ये एक नई चीज इनके सामने रखी थी कि इमरान खान के ऊपर जना का केस कर दें। बहरहाल ये क्लिप्स मैंने आपके लिए रखे हैं निकाल के, ये देखिएगा। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run.
इम्पोर्टेंट स्टोरी है। पाकिस्तान में नया एक कानून आने जा रहा है बहुत जल्द, जो कि साइबर से मुतालिक है, और जो साइबर स्पेस पे, सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट ने इसको दहशतगर्दी का नाम दिया है, जो कि रियासत के खिलाफ एक नैरेटिव एजेंडा और झूठ चल रहा है मुख्तलिफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर, जिसमें यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे है। ये गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। गवर्नमेंट पीका एक्ट 2016 में तब्दीलियां तजवीज़ कर चुकी है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, वज़ीर आज़म ने भी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द ये कानून पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। ये कानून है क्या नया? इसको तो बहुत सारे जब नाकदीन इसको देखेंगे, ये तो एक सोशल मीडिया के लिए एक काला कानून सा नज़र आता है। इसकी जो शिकें हैं तमाम तर जो हैं, जिस पे डिबेट हो सकती है, सज़ाएं बहुत बढ़ा दी गई हैं। अब सोशल मीडिया पे लगता है कि किसी की जो तनकीद का निशाना बनाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो किसी हद तक, तो उस पर एक क़यामत सी टूट सकती। अब देखना होगा कि ये बिल पार्लियामेंट इसको पास करती है, ऐसे ही अगर ऐसे कर देती है तो फिर सोशल मीडिया पे किसी की लगता है खैर नहीं, और रियासत पर तनकीद है। कोई भी किसी स्टेज पर जो मुख्तलिफ शिकें थी इस कानून की बीच, और दूसरा जो कानून का अगर दायरा देखा जाए उसको बहुत वसी कर दिया गया है। किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी भी इदारे से जवाब लिया जा सकता है, और सोशल मीडिया पे अगर आप किसी की कोई तस्वीर लगा देते हैं और उसको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपको 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर सोशल मीडिया पे आपका कोई मोबाइल नंबर लिख देते हैं तो उस पर आपको 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जिस पर इदारा आपकी कंप्लेंट करता है, ये सज़ाएं जो 6 महीने की थी या 3 महीने की थी, या आप किसी का पासवर्ड ले लेते हैं या ऐसी नीयत से आप कोई एक्सेस लेते हैं किसी भी शख्स के कंटेंट की या इंफॉर्मेशन, वो आपको सज़ा 7 साल तक। उसमें एक ख़ास बात जो कि बहुत जिस पे तवज्जो और डिबेट हो सकती है और साइबर टेररिज्म की है, वो अब देखना होगी कि साइबर टेररिज्म जिस पे 14 साल की आपको सज़ा हो सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रियासत खुद करेगी, वो इंस्टीट्यूशन खुद करेगा। ग्रेड 21 का अफसर इसका डायरेक्टर जनरल होगा। इसको बहुत अथॉरिटी हासिल होगी और बहुत सारी मालूमात किसी भी इदारे से ये ले सकता है। किसी भी वक्त किसी भी शख्स को पकड़ा जा सकता है, और ये नाकाबिल ज़मानत अब तमाम तर शिकें आपको लगेंगी इस कानून में, अगर ये ऐसे ही पास हो जाता है। पहले बहुत सारे केसेस में ज़मानतें हो जाती थी। तो अब जो नया बिल जो प्रपोज्ड है, जो मैंने देखा है, इसको पढ़ा है पूरा, तो उसमें तो कोई बचने के चांसेस नहीं है। और ये एक लीथल कानून है, काला कानून आप इसको कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी शख्स होगा, और एक तरह की जो रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, उस पर निगोशिएशन, उस पर डिबेट होना ज़रूरी है। स्कूल से निकला कभी स्कूल वापस नहीं गया, यूनिवर्सिटी से निकला यूनिवर्सिटी वापस नहीं गया, क्रिकेट जब मैंने छोड़ी कभी क्रिकेट में वापस नहीं गया। कोई पुरानी जिंदगी की मेरी याद नहीं, ना मैं कोई तस्वीरें रखी है ना कुछ, क्योंकि जो माजी है वो सिर्फ सीखने के लिए, रहने के लिए नहीं है। आगे इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि पीछे कौन देखता है। पीछे तो सिर्फ आपकी जिंदगी सबक सिखाती है कि पीछे आपने क्या सीखा, क्रिकेट ने क्या सिखाया, स्कूल ने क्या सिखाया, यूनिवर्सिटी ने क्या सिखाया। ओनली टू लर्न। जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उनकी एनालिसिस बेहतर होती है, उनकी वो अपनी गलतियों का सही जायजा करते हैं। क्योंकि आप अपनी गलतियों का गलत अगर आपने गलत मसलन एक बीमारी को गलत डायग्नोज कर दिया तो आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो आपका एबिलिटी, कामयाबी की जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने बेस्ट क्रिटिक हो। आपको ज्यादा बेहतर जायजा लेना चाहिए कि मैं क्रिकेट के दिनों से था कि मैं देखता था कि 1-2 क्रिकेटर जब बुरा वक्त आता था, और टेस्ट इंसान का बुरे वक्त, ऑफ कोर्स, तो जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने जो अपना डायग्नोज किया कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, वो क्योंकि गलत कर दिया, वो और ज्यादा फेल हो गए, यानी कि वो कहीं खत्म ही हो गए क्रिकेटर्स। तो इसकी और जिंदगी का यह असूल है कि आपकी जो डायग्नोसिस है, जब आप गलतियां करते हैं तो वो ठीक होनी चाहिए।